वक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान रसूल, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े और नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रख दें समुंदर निकल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रख दें समुंदर निकल पड़े। और बहुत मशहूर शेर, मैं समझता हूं कि इस शेर से उर्दू जबान में सुनने और सुनाने वाली महफिलें पूरे बर्रे सगीर में शायद खाली नहीं रहती। मिर्जा मोहम्मद अली जौहर ने कहा गालिबन कि कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ाने गिरामी, आज की ये महफिल ज़िक्र शुहदाए करबला के लिए मुनक़िद हुई, जिसमें आप और हम अल्लाह के फज़्ल व करम से शरीक हैं। अस्ल खिताब मेरे बाद खुसूसी मुक़र्रिर मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा शमसाद साहब क़िबला मिसबाही का होना है, तशरीफ़ ला चुके हैं। तमहीदी खिताब के लिए हुक्म हुआ, थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। कबल इसके कि सिलसिला मुफ्तो शुरीद का शुरू किया जाए, आइए और आप सब मिलकर अपने आका और सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना, दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो, तुम कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि मैंने तुम्हें कुरान दिया, तुम्हें ईमान दिया, इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब दिया, जिस मजहब के वास्ते से जिंदगी के सुबह शाम के हर हर लम्हे के लिए तुम्हें तालीमात अता की, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के रमूज़ असरार सिखाए, और तुम्हें मैंने खाने काबा का मकाम व मर्तबा बताया, ईमान की चाशनी से तुम्हें रोशनास कराया, तुम्हें जिंदगी के हर गोशे को समझने के लिए तरीका बताया, तुम्हारे दरमियान वालिदैन के मकाम व मर्तबा को बताया, मुआशियात का इल्म कुरान के हवाले से मैंने तुम्हें दिया, सियासियात का इल्म दिया, समाजियात का इल्म दिया, शरइयात का इल्म दिया, तमाम तर तालीमात मैंने अता की। तुम कुफ्र दलालत के गुमराही में भटके हुए थे, मैंने तुम्हें हिदायत की रोशनी अता कर दी, मैंने तुम्हें कुफ्र दलालत के दलदल से निकाल कर नूर के मीनारे पे खड़ा कर दिया, मैंने तुम्हें कुफ्र और जहालत की तारीकी से निकालकर ईमान की रोशनी में खड़ा कर दिया। लेकिन मैं इस पर तुमसे कुछ बदला तलब नहीं करता। कुरान में रब्बे जुल जलाल फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर मैं तुमसे कुछ बदला
करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन अपने अकरबा की मोहब्बत चाहता हूँ। मुफस्सिरीन ने इसकी तफासीर जुदा माना की है, लेकिन कुर्बा से मुराद कौन लोग हैं? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन खुद फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि आकाए करीम ये बता दिया जाए कि कुर्बा से मुराद कौन लोग हैं। आका फरमाते हैं अली फातिमा वबनाहुमा, कि फातिमा, अली और हसनैन करीमैन कुर्बा से मुराद। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम तबरानी ने मौजम औसत में, इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुस्नद में बयान फरमाया कि कुर्बा से मुराद अली, फातिमा वबनाहुमा, कि अली, फातिमा और उनके दोनों बेटे हसनैन करीमैन मुराद है। अब आयत करीमा पे जरा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि मैंने जो तुम तक इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, राह हिदायत दिखाई, इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि अपने अकरबा की मोहब्बत चाहता हूं। या एक सवाल हो सकता है कि जब कोई बदला नहीं तो अकरबा की मोहब्बत भी ना मांगी जाती, तो क्या इससे खूबसूरत बात ना होती? ये जहनों में सवाल आ सकता है, लेकिन अजीजों गौर करना, समझने की कोशिश करें कि ये सवाल आ सकता है। इसलिए मेरे आका ने मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान फरमा दिया कि अना तारिकुन फीकुम सकलैन, तवील हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ रहा हूँ, दो अजीमुल शान अजीमुल मर्तबत चीजें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम उसका दामन मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो भारी भरकम चीजें क्या है? एक तो कुरान है, दूसरे अहले बैत अतहार है। इससे पता ये चला कि अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत का मुतालबा हो रहा है वो इसलिए नहीं कि मेरे आका अपने अकरबा की मोहब्बत आपसे इसलिए चाहते हैं कि वो उस मोहब्बत के मुस्ताक को मोहताज है, नहीं, इसलिए फरमाते हैं ताकि तुम उनका दामन थाम कर गुमराही से बच जाओ। अकरबा की मोहब्बत भी अपने लिए नहीं, हम उम्मत के लिए चाहते हैं कि दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत, कि तुम अगर इनका दामन मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक तो कुरान है, दूसरे अहले बैत है। तो अहले बैत की मोहब्बत भी वो हमारे मकसद के लिए है, हमारी कामयाबी के लिए है। सवाल फिर उठ सकता है कि कुरान ने खुद फरमा दिया है तिब्यानन लिकुल्लि शै, उसमें हर चीज का बयान है, हर छुपी जाहिर चीजों का बयान है, और इब्तिदाए आखिरियत से लेकर कुर्बे क़यामत तक के तमाम मामलात, बल्कि आखिरत की कामयाबी के रुमूज़ व असरार भी बता दिए हैं। कुरान में जब हर चीज का बयान है, हर चीज का वाज़ेह बयान है, कोई पोशीदगी में है, कोई वाज़ेह है, लेकिन सही बात यह है कि गौर व खौज किया जाए। न जानना अलग बात है, न होना अलग बात है। कुरान हम समझ ना सके किसी मकाम पर, कोई मामला अपना कुरान से हल ना कर सके, ये अलग बात है। कुरान में उसका बयान होना ये अलग बात है। तो कुरान में हर चीज का बयान है। जब हर चीज का बयान है तो फिर हमारी रहनुमाई के लिए और हमें राह रास्त पर रखने के लिए कुरान के बाद अहले बैत की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे आका ने क्यों फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ रहा हूँ, मोहतम शान चीजें छोड़ रहा हूँ, भारी भरकम चीजें छोड़ रहा हूँ, अजीमुल मर्तबत चीजें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम उनका दामन मजबूती से थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें कुरान और अहले बैत हैं, तो कुरान के बाद अहले बैत की जरूरत क्यों पड़ी? आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। किसी भी चीज को जानने और समझने के लिए एक चीज होती है थ्योरी और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिकल। थ्योरी ये है कि उसूल व ज़वाबित बताए जाए, प्रैक्टिकल ये है कि उसको अमली तौर पे दिखाया जाए। तो थ्योरी तो हमारे लिए कुरान है, और मेरे आका की जिंदगी के बाद, जाहिरी जिंदगी के बाद हमारे लिए अगर कोई प्रैक्टिकल है तो अहले बैत अतहार की जिंदगी है, उनका तरीक़े अमल है, तरीक़े जिंदगी है। थ्योरी तुम्हें कुरान से मिलेगी और प्रैक्टिकल के लिए अहले बैत अतहार को देखना होगा कि हुसैन मुज्तबा ने, इमाम हुसैन अली मकाम ने मैदान करबला में अपने 72 नफूस कुद्सिया को राह खुदा में शहीद कराकर, खुद को राह खुदा में शहीद कराकर ये पैगाम दिया, प्रैक्टिकली तौर पर बता दिया कि जब कभी इस्लाम को जरूरत पड़ जाए, तुम्हारी जान की, तुम्हारे माल की, तुम्हारे औलाद की, तुम्हारे खून की, तो
तो जिस तरीके से मैंने अपने आवाज़ अनुसार को, अपने औलाद को, अपने अहले खाना को और अपने आप को राह खुदा में कुर्बान किया, ऐसे ही तुम भी अपने आप को राह खुदा में कुर्बान कर। तो कुरान की जरूरत थी इसलिए कि वो थ्योरी है, और अहले बैत अतहार की जरूरत थी इसलिए कि वो प्रैक्टिकल है, हमारे लिए प्रैक्टिकली तौर पर बताने वाले हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम के तकाज़े क्या है। अब अहले बैत अतहार से मोहब्बत का हुक्म हुआ। बहुत मुख्तसर कलाम में मैं बयान करना चाहूंगा। जरा अंदाज देखे मेरे आका का, कैसे मोहब्बत फरमाते हैं। सहाबी रसूल गालिबन अबू दरदा है, आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी हाजत को लेकर हाजिर होते हैं। सहाबाए किराम का तरीका था, जब कोई हाजत दरपेश होती आका की बारगाह में हाजिर होते, लेकिन अदब का ये मकाम, ये अदब का ये आलम था कि काशाने अतहर के दरवाजे को खटखटाने की जुरात न करते, दरवाजे से लगकर बैठ जाते। आका तशरीफ लाएंगे, सवाल फरमाएंगे, अपनी हाजत पेश की जाएगी और हाजत पूरी कर ली जाएगी। हाजिर होते हैं, लेकिन अगर खटखटाने की जरूरत पड़ जाती थी, इमरजेंसी जिसको कहिए, इमरजेंसी में, तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अपने उंगलियों के नाखूनों से दरवाजे खटखटाते थे। उंगलियों के नाखूनों से दरवाजे खटखटाने का क्या मतलब है? अल्लामा अली कारी फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि बहुत हल्के अंदाज में खटखटाते हैं। कहीं अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तक नफस गुम करदा मी आयन जुनेदो बायजीद जा, कि कहीं अदब के खिलाफ ना हो जाए, काशाने नबूवत के अदब के खिलाफ ना हो जाए, बारगाहे नबी के अदब के खिलाफ ना हो जाए। उंगलियों के नाखून से खटखटाने का मतलब कि बहुत आहिस्ता दस्तक दी जाती थी। आका तशरीफ लाते हैं, अरीजा पेश किया, हाजत पूरी हुई, लेकिन आका जब रात का वक्त है, चादर ओढ़े हुए दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, जिसमें अतहर पर चादर नबूवत मौजूद है। सहाबी रसूल ने महसूस किया कि आका की चादर में कुछ हरकत हो रही है, नहीं रहा गया, सवाल किया, मेरे आका चादर में कौन है? आका ने बताने के बजाय चादर को हटा दिया। एक तरफ बाजू से लिपटे हुए हसन मुश्तबा है, दूसरी तरफ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन है। ये है मोहब्बत का आलम। मेरे आका ऐसे मोहब्बत फरमाते हैं कि अपने दोनों शहजादों को अपने बाजुओं में थामे हुए दरवाजे पे आते हैं। थोड़ी देर के लिए भी गोया घर में छोड़ के आना गवारा न हुआ, बाजुओं में लपेटे हुए, चादर में लपेटे हुए दरवाजे पे तशरीफ लाते हैं। किसने दस्तक दी है? ये आलम था मेरे आका का, मोहब्बत करने का ये अंदाज था। आप जरा ये हदीस बहुत बार सुने होंगे कि आका अपने कांधे पर इमाम हसन को, एक रवायत में हसनैन करीमैन को दोनों कांधे पर सवार लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा क्या ही अच्छा सवार है। जाहिर सी बात है कि मदीना शरीफ की गलियां हैं, सहाबी रसूल रहे होंगे, मुमकिन है कि सहाबी रसूल न भी हो, इसलिए कि मदीना शरीफ में यहूदी भी रहा करते थे। लेकिन कहने वाले ने यह कहा सवार कितना अच्छा है। मेरे आका फरमाते हैं तुम नहीं देखते सवारी कितनी अच्छी है? तो सवारी भी अच्छी है। सवारी कितनी अच्छी है? कहा सवार भी अच्छा है। उसने अर्ज किया सवारी कितनी अच्छी? आका फरमाते देखो सवार भी कितना अच्छा है। इस मकाम पर रुक कर गौर करने की बात है कि हमारे उलमा बैठे हैं, शुरफा बैठे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, बहुत मोहब्बत करते हैं अपने पोतों से, बहुत मोहब्बत करते हैं अपने नवासों से, लेकिन क्या कभी किसी इन बुजुर्गों में से, हमारे उलमा में से जो जी एहतराम है, काबिल एहतराम है, क्या कभी आपने देखा कि अपने पोते को या अपने नवासे को अपने कांधे पर बिठाकर बाग में आए हों? इसलिए कि हर एक आदमी का अपना एक स्टेटस होता है, अपनी एक हैसियत होती है कि वो सोचता है कि लोगों की निगाह में मेरी इमेज क्या है, मेरी हैसियत क्या है। वो अपने कांधे पर शरोफा, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, मोहतरम शान लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग अपने नवासों और पोतों को कांधे पर बिठाकर गलियों में निकलना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे आका उनसे ज्यादा कायनात में शरीफ कौन हो सकता है? बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बस इतना कहा जा सकता है कि खुदा के बाद इस कायनात में, पूरी कायनात में उनसे ज्यादा मोहतरम शान कोई जात नहीं है। लेकिन मेरे आका अपने
शानों पर अपने नवासों को लेकर गली में निकलते हैं, तब कोई कहता है कि सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं सवार कितना अच्छा है। मामला क्या है ये याद रखें कि मेरे आका ने गैर इरादी तौर पे ये काम नहीं किया है। जो भी किया है मकसद के लिए किया है, गैर इरादी न चाहते हुए ऐसा पता नहीं हम मान सकते कि मेरे आका ने किया है। मकसद जरूर है और वो मकसद ये है कि मैं मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मोहब्बत करो। दूसरे मकाम पर ये तो अमली हदीस है, मेरे आका ने साफ तौर पे बयान फरमा दिया कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें रिज़्क़ अता करता है, तुम पर 70 माओं से ज्यादा शफीक है इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, और मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो मेरे लिए। तो मेरे आका ने मोहब्बत किया और करके अमली तौर पर दिखाया और उसके बाद करने का हुक्म भी दिया। तो ये मकाम और ये मर्तबा है शुहदा वो अहले बैत अतहार का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का। इसके अलावा बहुत सारी रवायात हैं, बहुत सारी हदीसें हैं जो आप सुनते हैं मेरे आका ने कैसी मोहब्बत फरमाई। हसनैन करीमैन को सूंघना, आका फरमाते हैं फातिमा बिदअतुम मिन्नी मन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। और इसी मफ़हूम की हदीस हसनैन करीमैन के बारे में भी गालिबन सरकार ने बयान फरमाई है कि जिसने इन दोनों को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया और जिसने मुझे नाराज किया उसने रब को नाराज किया। तो ये समझ लिया जाए कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत सिर्फ नहीं है बल्कि ये ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि मेरे आका ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया। बल्कि जो जिस आयत करीमा को मैंने अपने लिए उन्वाने सुखन बनाया है, उस आयत करीमा की रोशनी में इमाम शाफी ने तो यहाँ तक कहा है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत इस आयत करीमा की वजह से हमारे ऊपर फर्ज है, और जिसने अहले बैत अतहार पर सलाम नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं। तो ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मकाम व मर्तबा। लेकिन मेरे अजीजों, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा एक बार दूर शिफ्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये याद रहे कि जिस तरीके से हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने का हुक्म हुआ है, ऐसे ही सहाबा किराम की मोहब्बत का भी हमें हुक्म हुआ है। आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और दूसरे मकाम पर फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिही इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें से जिसकी भी इक़्तिदा कर लोगे राहयाब हो जाओगे, राह रास्त पर हो जाओगे। तो हम अहले सुन्नत वल जमात खारिजियों का मामला ये है कि वो सहाबाए किराम की मोहब्बत का दम भरते हैं और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं। राफ़िदियों का मामला ये है कि हुब्बे अहले बैत के नाम पर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न है, और सिराते मुस्तकीम वही है जो रफ्ज़ व खुरूज के दरमियान हो, राफ़िज़ियत से भी अलग हो, खारिजियत से भी अलग हो। हम न अहले बैत अतहार का दामन छोड़ सकते हैं और न सहाबाए किराम का नक्शे कदम छोड़ सकते हैं, इसलिए कि सहाबाए किराम मेरे आका के दर वाले हैं, अहले बैत अतहार मेरे आका के घर वाले हैं। न हम घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, न हम दर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हदीस पाक जो है कि अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिही इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिनकी भी पैरवी करोगे, जिनके नक्शे कदम पे चलोगे, तुम राहयाब हो जाओगे। अहले बैत अतहार के लिए फरमाया मेरे आका ने मसलु अहले बैती का सफीनतिर नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। और दूसरी हदीस में, दूसरी रिवायत में मन तखल्लफ अन्हा हलक, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के मानिंद है कि जो उस पर सवार हुआ वो निजात पा गया, और जो उससे पीछे रह गया, जो उस पर सवार न हुआ वो हलाक हो गया, वो गर्क हो गया। तो अहले बैत की कश्ती भी हमारे साथ है,
और सहाबा किराम जो सितारे हैं वो भी हमारे साथ है, बल्कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। दोनों हदीस को जब इकट्ठा करते हैं तो अंदाजा ये होता है कि मेरे आका ने कितनी लतीफ बात पेश की है कि एक सफर तय करने के लिए, बहरी सफर तय करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल मकसूद को पाने के लिए अगर कश्ती की जरूरत है तो सितारों की भी जरूरत है, इसलिए कि हम कश्ती के जरिए मंजिल मकसूद तक जाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर रात की तारीकी हो, सूरज नजर जब नहीं आता, डूब चुका होता है, रात की तारीकी होती है, उस वक्त जब समुंदर के बीचों बीच आप कभी रहें, इत्तेफाक से कभी अगर ऐसा मामला है, एक बार इसका अंदाजा दिन में हुआ, अजीब सा महसूस होता है, घबराहट सी होने लगती है कि दूर दूर तक कहीं साहिल का पता नहीं होता है। एक बार ऐसा हुआ है जिंदगी में, जाना हुआ समुद्र के बीच में, आप अगर दिन में जाए तो महसूस करेंगे, मैं महसूस करता हूँ रात में क्या आलम होगा। जिहद का अंदाजा नहीं हो सकता कि किस जिहद में हमें जाना है और किस जिहद में हम जा रहे हैं। उस वक्त जिहद का तयन सितारों से किया जाता था, कश्ती किस राह में चलनी है इसका तयन सितारों से होता था। अहले नुजूम ये जानते थे, कश्ती चलाने वाले ये जानते थे कि ये कुतुब तारा है, ये उत्तर जानिब होगा, ये फला सितारा है, ये फला जानिब होगा और हमें पश्चिम जानिब जाना है, तो जिहद का तयन करके उसी जिहद पे हमें चलना पड़ेगा। इसलिए कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ पड़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, फकत कश्ती से न हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, न कश्ती के बगैर फकत सितारों को तकते रहें तो भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल तक पहुंचने के लिए कश्ती पर भी बैठना होगा और मंजिल तक पहुंचने के लिए जिहद के तयन के लिए हमें सितारों की भी जरूरत है। मेरे आका ने अहले बैत अतहार को कश्ती नूह से तशबीह दी और अपने सहाबा को सितारों से तशबीह दी। इससे ये पता चलता है कि मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, राह याब होना है, राह निजात हासिल करनी है, तो तुम्हें कश्ती नूह के मिस्ल अहले बैत अतहार को भी अपनाना होगा, उनके नक्शे कदम को भी अपनाना होगा और सहाबाए किराम के नक्शे कदम को भी अपनाना होगा जो सितारों के मानिंद है, तब तुम्हें कश्ती मिल सकती है। इसलिए कभी हुब्बे अहले बैत के नाम पर हजरत अमीर मुआविया बिलखुसूस इनके अलावा किसी भी सहाबी की शान में अदना भी गुस्ताखी करने की जुर्रत कभी भी ना की जाए, वरना ये समझ नहीं आ जाए कि हमारा ये अमल सहाबा के खिलाफ नहीं बल्कि इरशाद मुस्तफा के खिलाफ है। आका ने तो ये फरमाया जिसके नक्शे कदम पे चलो हिदायत पा जाओगे। और सहाबा किराम और अहले बैत अतहार के दरमियान जो कुछ मुशाजरात हुए हैं, जो कुछ मामलात हैं, उनको छोड़ दिया जाए। हम उस काबिल नहीं कि उसमें कुछ तबसरा करें, रायज़नी करें। हमारे लिए बस इतना हुक्म है कि दोनों का दामन हमें थामना है और मंजिल मकसूद तक पहुंचना इसी के जरिए मुमकिन है, यही हमें करना है। आखिरी गुफ्तगू कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और हम इसका दम भी भरते हैं, लेकिन कर लिया वादे उल्फत तो वफा भी कीजिए। आप हर बात पे यूं बात बदलते क्यों हैं? सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख या 10 तारीख तक हुब्बे अहले बैत का इजहार काफी नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए हुक्म है। और जिससे मोहब्बत की जाती है उसके नक्शे कदम पे चला जाता है। एक तालिब इल्म अपने असातिज़ा से मोहब्बत करता है, लेकिन जिस तालिब इल्म की जिस उस्ताद से सबसे ज्यादा गहरी मोहब्बत होती है, उस तालिब इल्म के लबो लहजे में, उसकी गुफ्तगू में, उस उस्ताद की गुफ्तगू के तराशे नजर आते हैं, उसके जुमले और उसके अल्फाज इसके जुमलों में नजर आते हैं, उसका अंदाज इसके अंदाज में नजर आता है। वजह क्या है कि वो उसके अंदाज से मुतासिर है, वो उससे मोहब्बत करता है, उसको अपना आइडियल बनाता है, उसको अपने लिए नमूना बनाता है। तो जो जिससे मोहब्बत करता है, जिसको आइडियल बनाता है, जिसको नमूना बनाता है, उसके नक्शे कदम पे चलता है, उसके तरीके को अपनाता है, उसके तरीके कार को अपनाता है, उसके जिंदगी के शबो रोज को अपनाता है। ये मोहब्बत का तकाजा हुआ करता है। ये तो आम लोगों की मोहब्बत जो करीबे फहम करने के लिए मैं पेश कर रहा था। हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा करते हैं, दम भरते हैं। हम हर महफिल में इस मौके पर ये बयान करते हैं, अशार की शक्ल में, नस्र की शक्ल में, कि नोके नेजा पर सरे इमाम ने कुरान की तिलावत की। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप अपने घर में बैठकर तिलावत कब करेंगे? क्या यौम आशूर है? आज की तारीख है, इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा होता है। आप बयान करते
तन से जुदा हुआ, आंसू भी बहा लेते हैं, फिर बयान करते हैं और सुनते हैं कि नोके नेजा पर सरे इमाम ने कुरान की तिलावत की। मैं कहता हूं आप अपने घर में बैठ के कब तिलावत करेंगे? अगर इमाम के गुलाम हैं, सचमुच इमाम के गुलाम हैं, सचमुच वहीं पे अहले बैत हैं, तो हमें तो ये चाहिए कि नोके नेजा पर तो इमाम ने सुनाया, कम से कम अपने घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर 2-4 सूरतें पढ़ लेते। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, और ये भी बयान करते और सुनते सुनाते हैं कि मेरे इमाम ने अपना सर सजदे में रखा, सर से जुदा हुआ, वो सजदा मेरे इमाम ने किया कि क़यामत तक सर को अपने सजदे से उठाया नहीं। वो ऐसा सजदा कि सजदा करबला के मैदान में आज से तकरीबन 1383-84 साल पहले मैदान करबला की तपती हुई रेत पर सर अक़दस को इमाम ने सजदे में रखा था। आज तक वो सर सजदे से उठा नहीं। हम वहीं पे अहले बैत अपना सर सजदे में 2 मिनट के लिए कब रखेंगे? मेरे अजीजों, महफिल कामयाब होती है उस वक्त जब नारे लगाए जाएं। ऐसा नहीं है, महफिल कामयाब उस वक्त मानी जाती है जब अमल की कोशिश की जाए। आप ये तय करके उठें कि आज हम में से किसी की भी जोहर की नमाज कज़ा ना होगी। जोहर की नमाज हम जमात के साथ मस्जिद में अदा करेंगे। मैं यकीन से तकरीबन ये कह सकता हूँ कि इसमें जितने लोग बैठे हैं सब लोग आज तहारत के साथ तशरीफ लाए होंगे, इसलिए कि इमाम की मजलिस में आए हैं। ऐसा कोई उज़्र भी नहीं कि नहाया नहीं, गुस्ल नहीं किया, तहारत पर नहीं है, लुंगी पाक नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं समझता। ज़ोहर के ऐन थोड़ा पहले क़ुबैल ज़ोहर ये मजलिस खत्म होगी। आपसे गुजारिश है कि आप जब यहाँ से उठें तो घर जाने से बेहतर अगर 20 मिनट बाकी भी हैं तो आप वुज़ू कीजिए, मस्जिद में तिलावत कर लीजिए। मेरे इमाम ने नेज़े पर तिलावत की है, हम मस्जिद के अंदर एसी में बैठकर कुछ आयतें तिलावत कर लें, एक पारा पढ़ लें, आधा पारा पढ़ लें, एक पाव पढ़ लें, 1-2 सफ़ा पढ़ ले, जितनी तौफीक हो उतना पढ़ ले, और सिर्फ ये नियत कर ले कि हमने जो पढ़ा है मेरे मौला इसका सवाब इमाम आली मकाम की रूह को नज़र करते हैं। बस इतना काफ़ी है, अलग से बैठ कर न्याज करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये नियत कर ले, रब्बुल जलाल उसका सवाब आपको अता फरमाएगा, उसकी बरकतों से माला माल फरमाएगा, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत और उनके फयूज़ से आपको माला माल फरमाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ ज़ोहर पढ़े मामला खत्म हो गया, आज ज़ोहर पढ़े और ये सोच कर पढ़ें अब ज़ोहर और असर 5 वक्त की नमाजें क़ज़ा नहीं होने देंगे। ये कोशिश करें रब्बुल जलाल हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।